नाजरीन, आपसे मुखातिब आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलवाई जाने वाले खित्ता के ज़िला बिम्बर की तहसील समानी और समानी में मौजूद हूँ, जिस स्पॉट पे यह है बिंडी। आज की रिपोर्ट आपके पास हमारी मकामी लैंग्वेज में, अपनी ज़ुबान में, मुझसे जो कुछ बन पाएगा वो मैं रिपोर्ट के हिस्से में उर्दू में और कुछ लफ्ज़ अंग्रेज़ी के भी अदा करूँगा, ताकि इस रिपोर्ट की अहमियत और अफादियत के मुताबिक इसकी अप्रोच मुमकिन सतह तक हो सके। आगाज़ करते हैं बात का। जी, हमसे मुखातिब हो रहे हैं मोहम्मद सुलेमान वाल्द ग़ुलाम नबी। तो बात करेंगे, बिल्कुल जो कुछ ये कहना चाहेंगे उसके बाद हम अगले मामले का जो सिलसिला है आगे बढ़ाएंगे। तो अपनी ज़ुबान च गल करोगे जी? जी जी गल करो जी, क्या आखने हो? मैं गल आखना चाहना जी मीडिया वाले कि मैं मेरे नाल मैं माल वाले बड़ी ज्यादती की है जी। कि मेरा जेड़ा नंबर है 2369 ये जड़ा पीछे पीछे साढ़े जिथे बाजरा है, जी अजा बाजरा ये कितना नंबर है? 2369 ये नंबर है 2369 जी। अगे गल करो। मलकीती नंबर है, मलकीती नंबर जिसने कोई इशारा अमल कोई नहीं अपने महकमे माल वाले इसकी अमल करा देते हैं हमारे पर पर्चा भी कराया तो मिगी 4 दिन बला बंद रखे। एक मिनट, खसरा नंबर 2369 और इसका तस्करा करेंगे। इसमें किसी रास्ते का कोई रिकॉर्ड का मामला इसलिए मुमकिन नहीं कि ये इनका मलकीती है। एज ही इज टोल्ड दैट this land is his personal property, and there is no record in government documents that no there's no link road, no way he's talking about it. Yes, आगे क्या आखने हो जी? फिर क्या आया? सर मैं कहना कि मेरा ये जड़ा नंबर है 2369 ने इसने बिचों 4 महल्ले 4 रोडां अलग अलग मिलने सन। ठीक है सर जी, मैं इस जड़ा न इस पुले ने जड़ा इस डक्के ने इस बाजरे ने उस साइड तो एक साइड तो 69 महल्लियां की रोड दी है मौके पर जाती अपने खराजात अपने जाती खराजात 6 लाख रुपया सर जी ने ला के उत्ते पुली डंगे बना के दिते जेडे 3-4 साल तो चल रहा जड़ी इसलिए मौके पर मौजूद है, मौके पर मौजूद है। और कोई भी मीडिया वाले भी और इंतजामिया वाले खुद महकमा माल वाले खुद भी इस मौके पर तक खा गए, उन्हें चेक किया कि ये वाकई था मौजूद है, लेकिन उन्हें कोई जिक्र नहीं सुना लिया जी कि मैं जाती फंड चो ये चीज़ बनाई है या वो कोई थोड़ी रिपोर्ट कोई शामिल कोई। मैं एक मिनट, ये बता रहे हैं कि यहाँ छोटे 4 छोटे गांव हैं जहाँ हमारी मकामी ज़ुबान में उनको मोड़ा कहते हैं। उनकी डिमांड थी कि हमें रास्ता चाहिए, और मैंने पर्सनल अपनी पेमेंट से एज ही टोल्ड दैट सम स्मार्ट विलेजेस 4 विलेज they have demand that we have a need of path. Then he's managed on his personal payment, on pocket money. He prepared their road or link road for that villages. जैसा कि हम आपको मिक्स जो कुछ मुझसे बन पा रहा है उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि मैंने छोटे 4 गाँव को अपनी पेमेंट पर रास्ता बना कर दिया, और जितनी दफ़ा यहाँ महकमा माल के लोग आए उन्होंने उसको रिकॉर्ड में मैनेज नहीं किया जी। फिर क्या आया? रिकॉर्ड कोई फिर क्या किता ने? और ना ही इस बात ना जिस वक्त मेरे पर पर्चा कराया या जिस वक्त उन्हें फैसला लिखा इसी साहब उसने भी उस चीज़ में कोई मेंशन नहीं किया। जिस वक्त भी वो मेरे को लिखा आमने सन मैं जी सर जी हाँ जी करके उन्होंने मैं यही गुजारिश की है कि मेरा रकबा पारला भी मेरा जेह्ड़ी पुली बनाई है वो भी मेरी है। ये मेरा जाता मलकीती नंबर है, कमर्शियल प्लाट है। इसने विचों 4 सड़क मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरा जाती मलकीती नंबर है। मैं एक साइड तू दरबार उस तरफ बना के पुली डंगा दे छोड़े वो ही है, लेकिन वो बार बार बस जिद होने सन जी जी दे पर लोकल गवर्नमेंट ने पैसा लगा जी इसने पर तुम क्यों पट्टी जी कियां पट्टी है जी क्या गल है जी बार बार। फिर उन्हें मैं दसा कि 7 साल पहला जड़ा उपर नक्का गाँव है 7 साल पहला नहीं वो रोड बंद है। उस रोड ना तुसा उस ना सदे बाब करो पहला कि 7 साल पहला बंद है। मिगी कुसा ने कि आखिया कुसा नहीं वजह तू मैं उन्होंने नहीं वजह कि वो सारे लोगों रोड मिला वो इंतजामिया उस तरफ कोई बात जिद नहीं सी। वो यही कहना सन कि नहीं जी तुम क्यों बंद किया जी उपले ओ के खालसा है
उतों इंतजामिया एसी साहब कोई खिलाया नहीं मौके पर अज भी खालसे विच उन्हां लोकां गेट इस वक्त भी वो बंद है। इस वक्त भी वो बंद अच्छा है। एक गल हो गई इसकी बैकग्राउंड जी हुणे दसो कि इत्थे कितनी दफा महकमा माल आया? 4 दफा 4 दफा। पहली दफा खुद कौन भी केड़ा एसी अफसर था साहब, कौन आया केड़ा पटवारी? तहसीलदार साहब पहली दफा कौन आया? नायब तहसीलदार गिरदावर ते तहसीलदार साहब आए। ये केड़े केड़े नाम दसो? जेह्ड़े तहसीलदार साहब तबादला हो गया एक वो आए ए फखर कुदूस खरा है। फखर जी कुदूस साहब, जी। फखर उसके बाद, कुदूस नायब तहसीलदार साबर साहब साबर हुसैन आए। ते गिरदावर बट कन्नै कहने ने नाम नहीं गल्ला- पता। ते पटवारी साहब अच्छा साहब, पटवारी केड़े सन? पटवारी मुनव्वर साहब सी मनवर साहब ए आए ये 4 दफा आए ने। ये आए बार बार। जी जी ये बाद एसी साहब भी आए ने। एसी साहब 3 दफा असिस्टेंट कमिश्नर जी, अहमद सुबानी जी जी 3 इन्हां तो दफा पहला वो भी- कोई एसी आया? उन्होंने तो पहला हाँ उस मामले च एसी साहब आने रहे उसकी छोड़ो वो अलग हो गया फिलहाल तो साइंस नहीं। एसी से बनी अच्छा इस विच दसो कि जेड़े मौजूदा तहसीलदार हैं जी, ये भी आए मौके पर जी हों ना- या हले नहीं आए? नहीं नहीं आया। अच्छा हुण गल ये दसो कि असल गल सूरत क्या हुई हुण अज जेड़ा यानी इस वक्त तुसा मीडिया की कॉल कीता है मीडिया ने जरूरत महसूस की है और मीडिया इस वेले मौजूद है वो कॉज दसो केस किस तरह होया हथकड़ी क्यों लगी? मैनू हथकड़ी तरह सरकार लगी कि मीन ना कोई दस्या बाई को ना मीन ना समात किया कि जिस वक्त इन्ना पर्चा कटिया 7 तारीख ठीक है मैं सुबह 9 तारीख 8 तारीख ना पर्चा कटिया मैं सुबह जा रहा 8 सितंबर 2023 को इनके खिलाफ FIR चाक होती है और उसको भी हम दिखाते हैं अभी रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो नाजरीन आगे बात बता रहे हैं आगे फिर क्या होया जी? उन्होंने मेरे पर पर्चा कटिया मैं जा रहा था तारीख पर रस्ते पुलिस ने अचानक गिरफ्तार कर लिया 4 दिन तो बाद मैं जमानत लैके आज वापस आया। वो FIR दियो जरा FIR नहीं निकल है सर जी दिखाओ। FIR नहीं निकल FIR दिखाएं जी। अच्छा इस मामले की जी ये हमारे पास नाजरीन FIR है मैं कैमरे की नज़र कर रहा हूँ और ये FIR इसको कैमरामैन पूरी तरह जूम करेगा ताकि इसके अगर कोई इसको स्लो मोशन में चेक करना चाहे तो इसके लफ्ज़ उसके नोटिस में आ जाएं। इल्लत नंबर हम इसका ज़िक्र कर लेते हैं 186/2023 और ये बिल्कुल पुलिस थाना चौकी में इसका अंदराज होता है और इसके मुस्तगीस बनते हैं असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सुबानी के और यूं ये FIR बेस बनती है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मीडिया रिपोर्ट का। फिर क्या होया जी तुसां जल्ले अरेस्ट हो गया? अरेस्ट होया मैं पुलिस वाले की दस्या कि मैं क्योंकि मेरे को 6 तारीख न मैं सिविल कोर्ट च मैं स्टे लई है ठीक है स्टे भी मेरे को मौजूद है लेकिन इसने बावजूद पुलिस वाले मैनू अरेस्ट किया और 4 दिन तो बाद मैं जमानत लैके आया। मेरा मलकीती नंबर है मेरे यानी कि मेरे ना बहुत बड़ी जाती ये जरा स्टे लिया तुसां जी जी नाजरीन जैसा कि आपने सुन लिया कि इन्होंने कोर्ट से स्टे लिया और ये हम हाईलाइटर में आपको दिखा रहे हैं कि ये इसका अदालती स्टे है और ये इनके नाम है नीचे जैसा कि आप ये देख रहे हैं और ये वो कापी है अदालत की इसी स्टे की जिस स्टे पे डेट भी मेंशन है और ये हुआ 6 सितंबर 2023 को स्टे हुआ। और फिर हम आपको दिखाना चाहेंगे रकबे की जो डॉक्यूमेंट्री पोजीशन है वो डॉक्यूमेंट्स में ये है अराजी का रिकॉर्ड जिसको जमाबंदी कहते हैं। नीचे तक आपको कैमरा ने हाईलाइटर में ये क्लियर कर दिया। अब हम आपको इसका लट्ठा अक्स मसावी दिखाते हैं वो भी हमारे पास यहाँ मौजूद है शेड किया हुआ भी है हम दिखा रहे हैं आपको जैसा कि ये जी 369 है मेरा ये इसकी ओरिजिनल कॉपी है। इसको बहुत करीब से दिखाने की कोशिश कर रहा है कैमरामैन इसको बहुत करीब से लेकिन हम इसकी निस्बत आपको शेड का किया हुआ दिखा रहे हैं इसको कहेंगे हाईलाइट किया हुआ है। ये इसका नंबर है कितना नंबर है जी? 2369 ये मेरा मलकीती 2369 जो इन्होंने जिक्र किया 2368 वो सामने पीछे है। अच्छा ये चूंकि हम उस बात को के उस पार है टच कर रहे हैं अब ये बताएं कि जो अहम बात है आपके मुतालिक ये बात
ढकी छुपी नहीं रही, हमारे सामने कोर्ट में भी आज आ गई जी जी कि आपसे उन्होंने 3 लाख डिमांड किया। उसकी एसी वजह- साहब ने ये कोर्ट में आज से मुराद 12 सितंबर 2023 की तारीख में जी। अदालत सब जज में दौरान बहस ये तस्करा आया जी। और जब ये बात हमारे सामने कोर्ट में भी आ चुकी वहाँ से, अब ये बताएं कि इसकी हकीकत क्या है। इसकी वजह ये कि वो जी, मुझे कैमरे की बार जानिब। बार मुझे जो है ना वो मुझे बुलाते रहे कि आपने ये क्यों किया, ये क्यों किया आपने। तो तकरीबन 1.5 माह या 2 माह पहले की ये बात है। इस दौरानिया वो मुझे डिमांडें करते रहे हैं कि मुझे 6 लाख रुपया दूसरी टीम दे रही है, तो आप कितना दोगे। ये वो मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ, ठीक है ना। आखिर बार जब मैं गया हूँ, आखिरी बार जब 6 तारीख मैंने स्टे लवाई है, 6 उस दिन सितंबर मेरा- 2023 मैंने को क्या हुआ, कुछ रकूम उनके हवाले की। किसके ये- हवाले ये की? ले लो, असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सुबानी के हवाले की। मेज पर रखी या हाथ में दी? वो सामने अपने बैठे हुए, तो मैंने उनको दिया, बोला कह रहे थे कि ये कितने पैसे। मैंने बोला कितने भी आप दीजिएगा। मैंने बोला ये 50,000। उसने बोला कि मेरे अहमद के खिलाफ है, ये मेरी हैसियत या इमेज के खिलाफ है, खिलाफ है। उन्होंने बोला, मैंने बोला आप कितने, आपकी डिमांड बोलो। उन्होंने बोला 3 लाख। मैंने बोला मैंने 3 लाख नहीं देते। आप जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त और कौन था वहाँ, ये नायब तहसीलदार साबर साहब पास मौजूद थे और तहसीलदार साहब भी मौजूद थे। जो इस वक्त नए वो तो तहसीलदार पहले वाले फखर को दी? जिनका तबादला हो गया, ठीक है। और अब जब दोबारा मैं 6 तारीख को गया, नहीं, ले जो तहसीलदार साहब है ये भी पास ही थे। नहीं, आपने पिछला जिक्र किया जब वो मौजूद थे, जी, उस वक्त पेमेंट दी? उन्होंने लिख कर मुझे, मैंने बोला कि आप नहीं, कितने पेमेंट पैसे- उस वक्त आपने दी, नहीं, ये जो नए आए ना, इनकी मौजूदगी में? जब वो पहले थे ना, उस वक्त मैंने 50,000 दिया उनको। उनकी मौजूदगी में? उस वक्त कौन कौन थे? बोला कि 3 लाख रुपए। मैंने बोला आप ऊपर से रास्ता खुला के आओ सारा, शामलाट से, खादसा से। तो जब आप इधर आओगे तो मैंने वो पुली दी हुई है, डायरेक्शन दी हुई है सामने, आप देखो पुली भी मौजूदा चल रही है उस रास्ते से। तो फिर जब जाओगे तो फिर कितने दूंगा? उन्होंने बोला कि वैसे वो कह रहे थे कि 3 लाख मुझे दो। मैंने बोला 3 लाख मैं नहीं दे सकता। नहीं, तो फिर वो जब कह आपने रहे थे कहा, दूसरी टीम हमें 7 लाख दे रही है। अच्छा नहीं, जब आपने कहा कि ऊपर से खुलवा के आएंगे जी हाँ। तो फिर कितने दूंगा? फिर एग्री थे आपके दे दूंगा? नहीं, मैंने नहीं बोला, मैं नहीं अच्छा दे ये बताएं कि सकता। ये मैंने ये बोला फिर मैं दे ही नहीं सकता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जी जी ये 6 सितंबर 2023 जी। यानी आज है 12, जी जी आज से 5 दिन पहले, छठा दिन हो जाता है वो। जी जी तो उस तारीख को जब आपने 50,000 दिया जी जी। तो उस वक्त ये नए तहसीलदार थे जो अब आए? ये पास उधर से जब मेरी बात उनसे थी ना, ये और नायब तहसीलदार जो थे ना, उनसे बैठे हुए थे जब मेरी बात। आप चारों ही थे कमरे में? जी, चारों। और कोई फर्क नहीं था? कोई फर्क नहीं। तो ये किस वक्त टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग गालिबन मेरे हाल में 11 और 12 का टाइम था, क्योंकि जब उन्होंने मुझे फाइनल कह दिया कि हम 3 लाख लेंगे, उसके बाद मैं वहाँ से उससे निकल के मैं स्टे जारी उस जानिब हम चलते हैं कि आप कोर्ट में गए, आपने स्टे लिया। जी। अब ये बताएं कि जब आप पेमेंट आपने दी, उस पैसे को एसी ने हाथ में पकड़ा या नहीं, नहीं? मुझे पूछा तो ये कितने। मैंने नहीं, बोला उस वक्त 50। आपके पास पैसे हाथ में थे? मेरे हाथ में थे। उन्होंने बोला आप सामने कितने- थे? कितने थे? नहीं, सामने थे, हाँ सामने, मैंने हाथ में नजर आ रहे थे। हाँ सामने नजर आ रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि मैंने कितने? बोला 50 है। उन्होंने बोला मेरा ये 50,000 मेरे अमीर के खिलाफ है, यह कमर्शियल प्लाट है, कमर्शियल प्लाट के पैसे मैं लूंगा। यानी उनका ख्याल ये था कि ये कीमती जी। नाजरीन इनके कहने का मतलब यह है, मैं- अपनी जुबान च गल करने वल्लाह- ते इन्ना ना वल्लाह मतलब बात है ये आखने न भाई ओ जेड़े एसी साहब सन उन्ना ना मतलब है सी भाई ये जगह कीमती सड़क ऊपर है, कमर्शियल है, जी, ते जी। यारा इसना तुम इतने थोड़े पैसे क्यों देने, ये गल है। यही गल है। ते नाजरीन अपनी जुबान च भी की है, उर्दू च भी, ते मी ये पता है कि जेड़े अपनी जुबान सुनने लेन वो भी तनकीद कर सन कि यारा एक गल की असें तो कोई तुहाड़ी समझ नहीं आई, को आखेगा अंग्रेजी सही नहीं बोली, तो मैं अंग्रेज तो है ना पूरा, तो ना कोई इतना बहुता पढ़े हाँ, चलो तालीम साफत तो पूरी है, तो उर्दू भी सही है, अस ना बोलने रिपोर्टिंग ठीक करने तो जान भाग है, तो चेहरा तो तकड़े हो पे, तो वो फेस रीडिंग आप कर रहे हैं मेरी, इस फेस रीडिंग से जो कुछ मैं कह रहा हूँ, मेरी जो आवाज़ है वो भी सच्चाई को और हकायक को उगल रही है। बात को इससे आगे इन्हीं की ज़ुबानी सम अप करते हैं ताकि फिर आपके लिए हकीकी रिपोर्ट अगले मरले का इन्वेस्टिगेशन का मरला आए। तो फिर क्या है जी, तुसा जगह स्टे ले लिया? जी जी, मैं स्टे ले केड़ा वकील किता से? चौधरी उस वक्त जिस तरह मैं जिन्होंने स्टे ली है मकसूद साहब ने। राजा मकसूद साहब। जी जी उस तो बाद स्टे तुसा लिया
यानी ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ मेरी मुराद के ਮਹਿਕਮਾ ਫਰੀਕ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ तुसा जो ही पैसे लेन देन नहीं होया जी जी तुसा निकल के स्टे ले लिया ਮੈਂ stay ਲੈ ਲਿਆ। ते स्टे लेने तो बाद उन्हें कितनी देर लाई पर्चा कराने च? ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ एक दिन बाद यानी 6 तो 7 गुजरी 8वीं ते उन्हें करा छोड़िया जी जी तो 8 तारीख तुसा की अरेस्ट कर लिया जी जी 8 तो तारीख उसको उधर जाने सो पे ਮੈਂ ਸਮਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਜਾ समानी कोर्ट च उस तो बाद क्या होया तुसा को गल और क्या दसना है क्या आखना चाहते हो? मैं बस यही कहना चाहना कि मेरे नाल इंसाफ किया जाए कि मेरा मलकीती नंबर है महकमा सीना जोरी नाल तुसा नाल मेरे नाल ज्यादती कर रहा है। मेरे नाल ज्यादती कर रहा है। अच्छा, एक गल दसो। मेरा मलकीती नंबर है एक गल दसो तुसा एक गल आ गई तुसा नहीं जी तुसा सख्त तरीन इल्जाम ला रहे हो एक मजिस्ट्रेट पर सर मैं मेरे गल अगर कर रहा बात गलत होवे मैं अल्फन कुरान ये गल आखना कि एक जेड़ी गल होई है खुदा ही याद नजर आक ते सच पर गल होई है कि उन्होंने मैंने 3 लाख डिमांड की है 3 लाख कमर्शियल प्लाट है इतने पैसे लैसा जी मैं अगली गल रिपोर्ट की क्लोज करने आ ये दसो कि उस तो बाद तुसा हवालात चले गए जी जी हवालात गए तो फिर ये तुसा 3-4 दिन गुजारे ना आज 12 तारीख बेल हुई है जी ये किस तरह गुजारे ने इस विच तुसा ना ताकुब किता महकमे भाई अंदर बैठे हो बाहर बैठे हो मेरा बहुत ज्यादा क्या मालूमात आई है? तहसीलदार साहब बार जनाब ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰ ਰੌਂਡ ਲਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ अंदर भी गए ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਏ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸਾਂ या बाहर हो ये चेक करने से गए न उस वक्त मैं बात ही मैं बाहर निकला उन्होंने पूछा कि एक बंदा या 2 बंदे उस वक्त 2 बंदे थे अंदर लेकिन मैं बात ही मैं बात से बाहर निकले मैं कहा 3 जनाब स्पेशली मैंने चेक करने गए और एक किसी ने कहने पर गए सुनता है और बार पुलिस ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ लेकिन ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਖਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਲੇਕਿन मैं भी कानून का एहतराम करनी हुई हूँ मैं अब ते ले के हवालात ही जी रहे हो हवालात अदालत जमानत हो गया आए हो जी जमानत अच्छा ये दसो तुसा ने इस दौरान मीडिया नाल कोई वास्ता कोई राबता कोई वाडी मीडिया नाल मेरा कोई तुसा की इल्म होया वे भाई मीडिया ने बंदे जड़ी मुखालिफ पार्टी है उन्हें अप्रोच की थी या तुसा की चेक कराने वास्ते तुसा को मालूमात है उन्हें अपने तौर पर थोड़ा चेक कराया है कोई मैंने कोई इल्म तुसा ने इल्म नहीं मेरे कोई इल्म कुछ और आखना चाहते हो इससे मुतल्लिक को मैं यही हुकूमत वक्त ये आखना चाहना कि तुसा मेरे नाल इस गल ते मेरा इंसाफ किया जाए मेरे इंसाफ दिलाया जाए मेरे नाल ज्यादती हो रही है बहुत अच्छा मैं चुसानी रिपोर्ट मैं कानून एहतराम करने हुई मेरा आज मैं नहीं मेरा खानदान ना भी खुली कचहरी लाओ खुली कचहरी लाओ अगर मेरे खानदान में कोई क्रिमिनल बंदा है और पूरी पिंडी विच स्टडी कराओ कि जितनी सड़क निकल रही हैं सब तो ज्यादा बंदे ना चीज ने रकबे च जा रही हैं किस जगह अंबगुड़ा देखो पिंडी सरनीला रोड देखो साढ़े घर तू जी गर्ल्स हाई स्कूल जा रही वो रोड देखो तुम डाडरा रोड देखो भलंगड़ी रोड देखो सिंबल रोड जी जा रही है सड़क इंशाल्लाह इब्तदा बंदे ना चीज ने रकबे तो हो रही है अच्छा हुन जनाब मेरे नाल ये बंदे मैनू कहन के ये जी सीना जोर है जी इसने और जेड़ा महकमा बिलखसूस मैं जेड़ी करना चाहना कि जदों भी एसी साहब इतना मौके पर आए उन्हें एक गल मेरे पर दफा लाया कि उस मेरे मजामत की है मेरे नाल जनाब ने जी जी होया लेकिन मैं वल्ला मैं खुली कचहरी लाना खुली कचहरी विच आओ तुसी जेड़े देने लोग जेड़े मौजूद सन उन्हें की फर्दन सारे पूछो कि मैं जी सर वो कमनी तमीर करसा जिस तरह तुसा आख्या इस तरह ही करना इस तो अलावा मैं कोई लफ्ज नहीं है लेकिन उन्हें ये मैंशन विच किया कि मैनू उस धमकी दी है मैनू मार देने धमकी दी है सर जी ऐसी कोई गल नहीं अगर ये गल है मैं जनाब ना जो कानून मेरे वास्ते हुक्म करती मैं ताबा कर जनाब तो सब ऐसी गल होई नहीं और जेड़े बंदे इत्थे मौजूद सन उन्हां बयान हल्फियां भी दित्तियां उन्हां सारे ने बयान हल्फियां सब कोल मौजूद हैं असा मौजूद सन और शामिल कीतियां ने हुन अदालत शामिल भी कर छोड़ी एक दो ने नाम दसो असा की मीडिया ने तौर पर मुस्तफार फटाफट बोली जाओ हमजा अपना मुनव्वर है तो बाद सर शबीर है मसूद है बस चलो काफी निकले 8-10-12 बंदे जेडे इन्हां बयान हल्फियां दित्तियां इस तो अलावा भी 50 बंदे बयान हल्फियां देने वास्ते तैयार हैं कि सर ये महकमे नाल असां कोई बात नहीं ऐसी गल नहीं हुई कोई गल नहीं हुई अच्छा एक एहतराम नाल बड़े जेड़ा गल की एक पॉइंट और है इस विच ये लोकल गवर्नमेंट बनाई सी तो उसला कुथा सो तुसा ने बिल्कुल बल्कि लोकल गवर्नमेंट वाले इसने पर कोई पैसा नहीं लाया ये असां अपनी मदद आप पुली भी नहीं बनी सर जी फर्श थी लेकिन तुसा नहीं मलकियत होई ना मेरी मलकियत ता तुसा नहीं अपनी जाती चीज हुई अच्छा ये सारी गल तुसा नहीं FIR ने ता तुसा ने मुतल्लिक समा हुई है मजीद आ गई इंक्वायरी नाजरीन ये इस दौरान इनके दस्तावेजात हैं कौन से बयान हल्फी 1-2 हम आपको दिखा रहे हैं
ये नाम ऊपर सम ब्लैक एंड वाइट है, और इस तरह ये दूसरी है, ये दूसरी बयान अल्फी है, ये भी नाम आपके सामने आ गया। और ये एक और बयान अल्फी है समीउल्लाह की, और समीउल्लाह की बयान अल्फी, ये अस्टाम पे बयान अल्फी आ गई। ये मोहम्मद शफीक नामी फ़र्द की बयान अल्फी है, और ये आप देख रहे हैं मोहम्मद शफीक, ये आ रही है मोहम्मद रशीद की, खुर्शीद की, ये खुर्शीद की बयान अल्फी आ गई। और फिर आ गई मुनव्वर हुसैन की, मुनव्वर हुसैन की बयान अल्फी, ये आपके रिकॉर्ड में नाजरीन के सामने सब कुछ। ये है निसार अहमद, और अगली बयान अल्फी आ रही है शब्बीर हुसैन की, और अगली शब्बीर हुसैन की बयान अल्फी आपके सामने। और ये है ये क्या नाम है जी, मुबशर जी, और ये मुबशर मुख्तार अली के बेटे की। और ये है वकार अहमद की बयान अल्फी, ये खासी तादाद में उस वक्त मौजूद थे, ये लोग मौजूद थे। हम बात करेंगे, आप रिपोर्ट को ज़रा क्लोज करते हैं। ये दसो कि तुसा ने सारे तनाजुर गल हो गई साफ, तुसा अपील कर रहे हो आला हुकाम तक, ये दसो कि तुसा मीडिया की टच किता है, मायूस हो गए या और कोई रास्ता है ऐसे, और कोई ऑप्शन? कि मैं आखिर वक्त मीडिया की ब्लॉक है कि उन्होंने मौके नहीं जो अकायद सूरत हाल है वो सामने करने, इसलिए दस रहे हो जी, मैं दस रहे ये पूरी दुनिया की भी दस रहे हो ना, दुनिया ने जनाब सारे इस चीज की देखन कि मेरे नाल ज्यादती कर रहे आला हुकाम भी तुसा इससे विच ही आ जाने। अच्छा ये दसो कि इसमें इंक्वायरी, मीडिया इंक्वायरी वास्ते तुसा अपना माइंड है या मेरे कहने पर तैयार हो या आपू करवाना? मेरा अपना माइंड है, मेरा अपना माइंड है। ये जड़ा ने सारे लोग तकन मौके नहीं अकायद सूरत हाल जानन पता लगा इस तो अगला मरला आपसी इंक्वायरी ना जी जी, ये तुसा ना हो गया मौकफ, दस्तावेजात सबूत आ गए जी जी, वो ना मीडिया भी अगर तुस मीडिया आखने हो तो मीडिया ने अपनी भी इख्तियार होना कि वो चाहता है इंक्वायरी करे, अपने तौर पर भी आके वो करेगा, लेकिन अपने तौर पर मामला होने के हुकूमत इदारे इंतजामिया वो भी मुश्किलात होनियां, तो बसा औकात ये होना है कि मीडिया को इतने वसाइल और मामलात नहीं होने, मैं तो करना, मैं कर छोड़ना, लेकिन तुसा ने गोश गुजार ये भी होना है, तुस मकामी हो ना, मैं भी मकामी हाँ या कोई और इलाके ना मकामी, तुसें इलम है कि एसी सब होता है, बाकी लोग जड़े वो भी मकामी, जी जी, एसी ना ताल्लुक कुछ नाल है, समानी तू उन्होंने तल्लक है, मकामी ने रहने वाले ने मकामी, जी जी, ये भी तुसें इलम है कि मेरी रिश्तेदारी है उन्हें, जी उन्होंने रिश्तेदारी है, मेरी करीबी है, इसलिए रिश्तेदारी पाली जाएगी या कैमरे नहीं जुबान ते मीडिया नहीं, सच जो अकायद हो, अगर अकायक नहीं ज़ाद च ओ हमने ता तुस भी मेरे अजीज हो दूरों पारूं इलाके ने हो ना, जी बिल्कुल, जट हो जाट हो, बस ये तुसा मेरे मुतल्लिक क्या राय रखी है मीडिया ने हवाले नाल ता मी कॉल क्यों कीता है या मेरे पर क्या ट्रस्ट है? इन्हां पर यकीन से एक तो मीडिया ने जो रिपोर्ट सच पर होगी ना वही करनी है, दुनिया सारी देखती, इस वजह तो उम्मीद तुसां पर तवक्को करना कि इंशाल्लाह जो रिपोर्ट सच पर है वही इंशाल्लाह। अच्छा ये तवक्को था, यकीन तुसा ना हो गया, मैं इस पर पूरा उतरसा, लेकिन एक तुसा को इस मीडिया ने सामने, पूरी दुनिया ने सामने एक गल मैं अखवाना फेस रीडिंग भी लोग करने पे, चेहरा तकने पढ़ने लोग, इसलिए हर चीज़ ये दसो कि इस तो बाद तुसा विच कोई नरमी लचक या ये ना है जिसला अस इंक्वायरी शुरू करा तो पिछा तुसा नाल खुफिया मुलाकातां दा मिलाप हो जान? कदे नहीं होगा, मैं अपना मौके पर डटे हैं और इंशाल्लाह इस मलकीती नंबर विचों मैं अपने आप नाल इंशाल्लाह जिस तक आखिरी कतरे तक लड़सा फाइट कर सो। उन्हें दसो कि असा एसी ना मौका भी लवांगे? जी बिल्कुल, नायब तहसीलदार ना, जी जी, और इस तरह तहसीलदार और जड़े तुसा ने इथे फरीक हैं, जी जी, और जड़ी मौके नहीं नोयत है, ये अगला मरला है। तवील रिपोर्ट थी नाजरीन, आपने सुन लिया, एक फिक्रा हम इनसे आखिर में फिर कलेक्ट करवाते हैं इनसे बात करते हुए। आप को ये बात हम मीडिया के सामने, मेरे साथ इस वक्त जो कैमरामैन हैं वो भी मेरे फील्ड के हैं, मेरे जूनियर साथी हैं, सीख रहे हैं, कुछ सीखे हुए हैं, और इत्तेफाक किया कि वो महकमा माल के मुतालिक भी मालूमात रखते हैं, कुछ मेरा भी एक्सपीरियंस है, और नाजरीन के भी गोश गुजार ये करता चलूँ कि चूँकि मैं मामलात फौजदारी के हवाले से पुलिस के जो दफ़ात हैं उनके मुतालिक, पुलिस के दीगर जो जराइम हैं उनके हवाले से, पुलिस के इख्तियारात के हवाले से माकूल इंफॉर्मेशन भी रखता हूँ और उस पर स्टडी भी है,
और इसी तरह महकमा माल के मुतालिक भी मालूमात रखता हूँ। जुडिशल इख्तियारात हैं, इस तरह एक इंतज़ामी इख्तियारात हैं इसी के पास। दफ़ा 144 जब चाहे लगाए और जब चाहे उसका इस्तेमाल 144 के तहत कर ले, चाहे वो हम सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हो या किसी के ख़िलाफ़। ये इख्तियारात हैं ब्रिटिश दौर के और ताहाल जारी हैं। चूँकि जो मेंबर कानून साज यहाँ बनते हैं वो कैसे बनते हैं और वो क्या करते हैं, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं। और यहाँ करप्शन का दौर दौरा होता कैसे है, इसका मेन किरदार कौन है, अगर ये मैं कहता चलूँ तो ये बात बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बासियत सहाफ़ी मैं अवाम की ज़ुबान बोल रहा हूँ और अवाम पे ये इल्ज़ाम आयद करता हूँ कि अवाम करप्शन का गढ़ खुद हैं। अवाम की अक्सरियत बहुत ज़्यादा करप्ट है, छोटे छोटे मफाद, छोटे छोटे मामलात के लिए वोट देती है और उसी वोट से असम्बली मेंबरान बनते हैं। उनका कसूर ये होता है कि उन्हें वोट चाहिए और वोट देने वाला अगर करप्ट होगी अक्सरियत उसी की, तो फिर जो एमएलए बनेगा वो अक्सरियत का होगा और अक्सरियत को फिर वही कुछ मिलेगा। जो बीज आप बोएंगे वही काटेंगे। इस पर कीजिएगा गौर। और अगले मरले पे हमारा जो मुश्किल मरला होगा वो ये होगा कि पहली दफ़ा सामना करना पड़ेगा एसी असिस्टेंट कमिश्नर को, मुझ सहाफ़ी चौधरी फजल रहमान का बैसियत क्राइम रिपोर्टर। और अगर इसके बाद अब कोई नया कानून निकाला जाए और अगर अब ये कहा जाए कि सहाफ़ी कागजात ले आए, सहाफ़ी ये सबूत ले आए, तो ये मामला फिर उम्मीद है कि इस जानिब अगर बढ़ेगा तो फिर ये रियासती सतह की सूरत हाल में पेचीदगी पैदा होगी। हम बिला झिझक आपके गेट पे आएंगे। रिपोर्ट चल चुकी है, चंद दिनों बाद चल चुकेगी और आप और आवाम ये सुन रही है। एसी असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सुबानी हमारे कैमरे का सामना करें और अगर डीसी साहब भी ये सुन रहे हैं, हुकूमत भी सुन रही है, डीसी साहब के मुतालिक भी मैं ये बात यहाँ अपनी जानिब से कह रहा हूँ, इनका ताल्लुक नहीं कि डीसी साहब भी बहुत से मामलात में मीडिया का सामना करने से अगर कतराते हैं, तो मैं ये सवाल छोड़ रहा हूँ अवामी जानिब से भी और सहाफ़ी जानिब से, क्योंकि सहाफ़ी अवाम की ज़ुबान बोलता है और अवाम का नुमाइंदा होता है, सच का नुमाइंदा होता है। डीसी साहब भी कैमरे का सामना करें। जब आपको एफिशिएंसी दिखाना होती है और जब पुलिस कोई अच्छा काम करती है तो देन तो आप कैमरे के सामने आते हैं, मीडिया को आप ले आते हैं, और जब आपका नंबर आता है तो फिर आप कहते हैं कि हमें मीडिया के सामने आने से मना है। तो फिर अब ये आपने कैमरे के सामने ही जवाब देना है कि हमें मना है। और नायब तहसीलदार जनाब चौधरी साबिर हुसैन, मैं आज चंद लम्हों पहले आपको दफ्तर में मिल कर आया हूँ और ये बात वहाँ ज़ेर बहस आई। इस वक्त जो आप मीडिया के सामने नायब साहब आप भी सुन रहे हैं और तहसीलदार फ़र्रुख कुद्दूस साहब आप जा चुके, और आपको भी याद है कि आपके पास मैं सैकड़ों दफ़ा नहीं दर्जनों दफ़ा गया और आपकी करप्शन आज सामने आई। हमें इल्म होता है, हम जानते हैं, हम भी आप अफसरान की फेस रीडिंग करते हैं, लेकिन हम सबूत के बगैर बोलते अच्छे नहीं लगते। आज का सबूत इनके हलफ दे रहे हैं जी, फिर मैं इंशाअल्लाह आपका बावजूद हलफ देना पड़े। बिल्कुल बावजूद हलफ देने के लिए मैं तैयार हूँ। और अगर आपका हलफ हो तो फिर नाजरीन ये हलफ मद्दे मुकाबिल अथॉरिटी को भी देना पड़ेगा। इस वक्त वो अथॉरिटी होंगे अपने स्टेटस की बुनियाद पर, अपना जो उनके पास इख्तियार है गवर्नमेंट का, लेकिन मीडिया के सामने इस वक्त उनका इनके इल्ज़ाम की हैसियत में वो एक्यूज्ड हैं। इस सवाल में वो जवाबदेह हैं, अवाम को वो हुकूमत को जवाबदेह हैं। और ये याद रखें कि अवाम के बजट, अवाम के पैसे पे उनको हुक्मरानी मिलती है। एक दायरे में एक कानूनी एक दायरा और एक हदूद है, उनके अंदर ही रहकर वो बात कर सकते हैं। तो ये मरला होगा ज़रा मुश्किल, और इस मुश्किल को तय करेंगे हम और आवाम को ये बताते चलें, आला हुकाम को और बैनुल अक़वामी मीडिया के ज़राए को, मीडिया के जो हमारे हाउसेज़ हैं उनको, और सार्क ममालिक के अलावा हम BBC के अपने दोस्तों को भी बताते चलते हैं, CNN और इसके अलावा दीगर जो इदारे हैं उनको भी। और ये बात मैं अपनी मुनासबत से बताता चलूँ कि अगर इस मरले के बाद कुछ मुश्किलात आई तो वो भी ज़ेर बहस आएंगी और मैं वो सामने लाऊंगा। अक़वाम मुत्तहिदा के पास हमारा केस है, हम किसी मुल्क को जवाबदेह नहीं हैं। हमारा मुल्क अलग है, हमारी रियासत अलग है, और इसके जो रूल्स हैं वो पहले अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत हमें जो इख्तियार हासिल है, बासियत बाशिंदा, रियासत दर्जा अव्वल और बासियत सहाफ़ी, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और मेरी रिपोर्ट के बाद दीगर मीडिया के जो ज़राए और जो मीडिया हाउसेज़ हैं उनके पास भी इख्तियार होगा कि वो इस बात को आगे बढ़ाएं।
लेकिन ये बात याद रखिए कि मैं फिर आखिरी दफ़ा, बात बड़ी पेचीदगी इख्तियार कर रही है। आप पसीना भी देख रहे हैं हमारा, गर्मी की वजह से, खौफ का पसीना नहीं, बड़े हौसले हैं। बात ये फिर कर रहा हूँ, मैं आपका लाइव कैमरा लेकर पीछा करूँगा कि आप किसके नहीं बयान दें, और फिर आप खिसक रहे होंगे और हमारा मीडिया कैमरा आपकी रिपोर्ट बनाएगा। मैं उन बंदों में कोई बात छुपाएंगे नहीं, कोई बात छुपाऊंगा नहीं। मैं किसी के इंशाल्लाह मैं अपने रब से झुकूंगा, बंदे किसी के सामने नहीं झुकूंगा इंशाल्लाह। और मैं आखिर में मैं अपनी तरफ से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार चौधरी अनवारुल हक साहब का बेहद मशहूर हूँ। जबकि उन्होंने वज़ारत उज़्मा का कलमदान संभाला है, बेशुमार मामलात में उन्होंने जहाँ तक उनसे मुमकिन हुआ उन्होंने कानून को जो है ना वो सही मानों में इस्तेमाल किया। और बिलखसूस जो बड़े लोग हैं, डीसी हैं, कमिश्नर्स हैं, उन पर उनके सही मजबूती से उन्होंने आगे। और मेरी तरफ से फिर एक बार फिर चौधरी अनवारुल हक को बेइंतहा मशहूर हूँ कि उन्होंने सही मानों में अपना जो है ना वो वज़ारत उज़्मा का वो जो है ना हक है, वो इख्तियार है, उसका सही इस्तेमाल किया, इसमें कोई शक नहीं। जबकि वो आए हैं, बेशुमार मामलात बेहतर हैं, लेकिन हमारे हल्का में जो है ना वो उनका नजर मेरे ख्याल में, मैं तो उनके लिए सभी बराबर है, लेकिन मेरे जो तहसील समानी के जो अफसरान हैं वो करप्ट हैं। जी नाजरीन, आपने सुन लिया समानी की इंतजामिया के हवाले से। और इसके बैकग्राउंड पे मैं यहाँ तस्करा ज़रूरी समझता हूँ कि चौधरी आलिशान सोनी MLA हल्का हैं। ये जो वीडियो रिकॉर्ड है और ये रिपोर्ट, ये उनके भी गोश गुजार हो रही है। और बाहसियत हम सहाफ़ी ये हक रखते हैं कि हल्का MLA से भी इस मामले पे रुजू करें। और हम तो करते हैं कि ज़रा हौसले से और ज़रा जुर्रत से और ज़रा हिम्मत से और बड़े कुव्वत और बड़ी, मैं ये समझता हूँ कि यूँ कहें कि अपना जो उनका स्टेटस है उसके मुताबिक अवामी नुमाइंदे हैं, वो भी यकीनन हमारे मीडिया के कैमरे का सामना करेंगे। और अगर मेरे खिलाफ आज की तारीख के बाद कोई भी केस होता है, चाहे वो बैक डेट में या किसी नई साजिश के तहत हो, वो ये याद रखिए कि वो इंतकामी होगा। मैं AC साहब को मुंह पर भी कह चुका हूँ इससे पहले, अगर नहीं तो ये मेरी रिपोर्ट सामने आ रही है। नायब तहसीलदार को और तहसीलदार फ़ारूक कुद्दूस को भी वो जा चुके कि जनाब मेरे ख़िलाफ़ आप जो कुछ करना चाहते हैं, ब्लैक एंड वाइट में एप्लीकेशन भी देता हूँ, मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई कर लें। जब मैं आपके मुतालिक किसी रिपोर्ट पर स्टैंड करूँगा, उस वक़्त अगर आपने महकमा माल ने या किसी और पुलिस ऑफिसर ने या किसी महकमे ने कोई स्टैंड लिया, हत्ता कि किसी गैर रियासती ताकत या एजेंसी या किसी इदारे ने इसके बाद कोई आगाज़ किया, तो फिर बेटर यही होगा कि वो हिम्मत करके मुझे या मिसिंग पर्सन बना लें या फिर मुझे गोली से उड़ा दें। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना शौक़ भी इसलिए मरने का नहीं कि लोगों को मेरी शायद इसलिए ज़रूरत है कि मैं अपने काम को तो हूँ नहीं, लेकिन लोगों के काम तो आऊँ। तो लोगों को अपने काम के लिए दुआ करनी चाहिए। और जिन लोगों के मुतालिक मैंने कहा, शायद ये नुक्ता आगाज़ हो उनकी किसका, ये इंतज़ार रखिए अगले मरले तक। तो अगले मरले तक चाहेगा चौधरी फजल रहमान आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।